बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस सब डोमेन में सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि किसी भी शेप के पेरीमीटर या एरिया का क्या मतलब है। सबसे पहले आप डेफिनेशन बुक पे मार्क कर लें, आपके पेज नंबर 105 पे, जहां पे सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट हो रही है। इसी पेज में हेडिंग है हमारे पास पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर क्या है? द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। देखिए, कोई भी शेप है, उसकी बाउंड्री का जो टोटल डिस्टेंस होगा, बाउंड्री की टोटल मेजरमेंट होगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। इसी तरह इसके नीचे डेफिनेशन मेंशन है एरिया। द रीजन इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। अब देखें, फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल ये जो लेंथ है टॉप वाली, ये 3 मीटर है। इसी तरह ये फिर बॉटम वाली लेंथ भी 3 मीटर होगी। और अगर ये लेफ्ट जो लेंथ है ये 2 मीटर है, तो राइट साइड पे जो लेंथ होगी ये भी 2 मीटर होगी। अब टोटल ये कितना हो गया? 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। इसी तरह इसके एरिया का क्या मतलब है कि इस बोर्ड ने यहां इस दीवार पे कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, इसने इस दीवार पे कितनी जगह ली है, वो इसका एरिया है। इसके अलावा भी आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गार्डन है एंड यू वांट टू फेंस अराउंड इट। आपने उसके अराउंड एक रुकावट लगानी है, कोई वायर लगानी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ को मेजर करेंगे, जो कि उसका पेरीमीटर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल फ्लोर है, आपने उस पर टाइल्स लगानी है, आप फ्लोर का एरिया मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप टाइल्स बाय करेंगे। तो दैट इज बेसिकली पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइज 8.1 में पेरीमीटर और एरिया डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का। तो फॉर्मूलाज आपकी बुक पर भी मेंशन है, अगर आप देखें पेज नंबर 106 पे बॉक्स में स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मेंशन है, और इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मेंशन है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर शेप क्या है, स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर शेप एक ऐसी क्लोज शेप है, 4 साइड्स वाली शेप, जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। और रेक्टेंगल में क्या होगा? इस बोर्ड की तरह ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, यानी कि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो आपको जो लेंथ गिवन होगी आपने उसका स्क्वायर फाइंड कर लेना है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इसी तरह मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × L, यानी कि जो आपको लेंथ गिवन होगी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर शेप है जिसकी एक साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो जब आप चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आप उस 3 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम रेक्टेंगल के लिए लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और शेप्स हमें गिवन होंगी, उनका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। अब आप एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाएं, पेज 110।
क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब हमें कुछ शेप्स गिवन है जिनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि बाउंड्री की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4l, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। शेप हमें गिवन है स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप गिवन है और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 3 पॉइंट, स्क्वायर शेप है एंड लेंथ क्या है 3.7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो आप फॉर्मूला देखें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। तो पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, यहां पे पहले हम यहां फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय l। तो लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 3.7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.7, यह आंसर आ जाएगा 14.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया स्क्वायर का 14.8 सेंटीमीटर। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रेक्टेंगल शेप गिवन है, शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम। रेक्टेंगल, लेंथ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल शेप, लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास है 4.5, ब्रेथ है 2, 2 इंटू 4.5 में जब 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 6.5, और 6.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 लास्ट में आपने मेंशन कर देना है सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया है 13 सेंटीमीटर। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 में हमें स्क्वायर शेप गिवन है जिसकी एक साइड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। शेप हमें कुछ इस तरह से गिवन है और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई l, यानी कि 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। आप पहले मेंशन करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4l, 4 इंटू लेंथ की वैल्यू हमें 4 गिवन है विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 रेक्टेंगल गिवन है। तो पार्ट नंबर 4 रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम। लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ जाएगा एल की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, 2 इंटू 5 प्लस 2 7 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 पार्ट्स गिवन थे जिनमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना था।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। कुछ शेप्स हमें गिवन है जिनका हमने एरिया एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट शेप देख लेते हैं। रेक्टेंगल गिवन है, शेप में ड्रॉ कर देता हूं। रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड करना है एरिया और पेरीमीटर। तो पहले आप दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि जो एरिया का यूनिट होगा वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप इन वैल्यूज के साथ यहां सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं या फिर आप सेंटीमीटर आंसर में भी लिख सकते हैं। जब एरिया फाइंड कर रहे होंगे फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं पेरीमीटर। मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यू आ जाएगी यहां से 6 प्लस 3 करेंगे 9 आ जाएगा, 2 9 18 सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आना क्योंकि देखें ये वैल्यू आपके पास एल की थी 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। आपने ऐड किया ये 9 सेंटीमीटर हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हुआ। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर। यानी कि पेरीमीटर जो होगा उसका यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आना। अगर वैल्यू मीटर में गिवन है तो पेरीमीटर में मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब आप एरिया फाइंड कर रहे होंगे तो अगर वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह अगर वैल्यू आपको जो मेजरमेंट है वो मीटर में गिवन हो तो फिर आपका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। स्क्वायर शेप गिवन है, शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें स्क्वायर शेप को फर्दर स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे इस तरह से डायग्राम गिवन है और स्मॉल बॉक्स की लेंथ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है, ये है 1 सेंटीमीटर और इसी तरह यहां पे भी हमें वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। अब देखें ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ, और बल्कि स्क्वायर है तो दोनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। ये स्मॉल बॉक्सेस देखें 1 2 3 4, यानी कि ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है इस स्क्वायर शेप की। यहां पे भी देखें 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को आप 4 टाइम्स ऐड कर लें या 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। आप यहां पे मेंशन करेंगे
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहां पे भी 4 के साथ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, आंसर में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर है स्क्वायर का 4L। 4 इंटू एल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आएगा जस्ट सेंटीमीटर में और जो एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। शेप हमें गिवन है। अब देखें ये जो शेप गिवन है, ना ये शेप रेक्टेंगल बन रही है ना ये स्क्वायर है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर की फॉर्म में और फिर इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पहले मैं यहां पे शेप ड्रॉ कर लेता हूं। शेप हमें गिवन है कुछ इस तरह से। ये आ गई शेप। इसी तरह हम इसकी मेजरमेंट्स भी लिख लेते हैं। 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहां पे भी ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जी यही वैल्यूज हमें यहां पे गिवन है। अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते हैं। अब पेरीमीटर के लिए देखें, सबसे पहले हमें ये जो लेंथ गिवन है ये 2 सेंटीमीटर है और ये लेंथ देखें ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो टोटल लेंथ होगी यहां से लेके ये जो लेंथ टोटल बनेगी ये 5 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये टोटल लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो इसके जो ऑपोजिट ये लेंथ होगी ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है यहां तक इतनी लेंथ, तो फिर ये जो लेंथ होगी ये कितने सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि टोटल ये लेंथ देखें 8 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसके ये ऑपोजिट लेंथ भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बाउंड्री की टोटल लेंथ आ गई, इनको हम ऐड कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू, गिवन शेप का आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, सारी लेंथ्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू, अब हम सारी लेंथ्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले आप इस लेंथ को देखें, ये 8 है, 8 प्लस इस लेंथ को देखें ये 2 है, प्लस ये लेंथ भी हमारे पास 2 है। इसी तरह ये जो लेंथ है ये है 3 प्लस ये वाली लेंथ है 6, ये लेंथ आ गई 5। तो टोटल इनको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 2 10, 12, 15, 21 एंड 26, 26 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इसका हमारे पास आ गया 26 सेंटीमीटर। किस तरह से हमने किया, हमने इस शेप में सारी साइड्स की पहले
लेंथ फाइंड की, यानी कि जिन साइड्स की लेंथ यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं है, जो शेप में मेंशन नहीं है, पहले हमने वो फाइंड की। किस तरह से? अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल ये लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, तो इसके ऑपोजिट भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये लेंथ टोटल है 8 सेंटीमीटर, यहां पे 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगी, तो इसके ऑपोजिट भी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने ऐड कर लिया 8 प्लस 2 10 प्लस 2 आ जाएगा 12, इसी तरह प्लस 3 15 प्लस 6 आ जाएगा 21 प्लस 5 26 सेंटीमीटर। ये इस शेप का जो शेप हमें गिवन थी पेरीमीटर आ गया। इसी तरह अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमने इस शेप को दो डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि दो शेप्स कौन सी आ गई हैं? एक ये स्क्वायर शेप आ गई है जिसकी लेंथ जो है साइड की वो 2 सेंटीमीटर है, और इसी तरह एक यहां पे रेक्टेंगल शेप आ गई है। तो हम एरिया फाइंड करेंगे स्क्वायर का, एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ गिवन शेप। तो अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। मेंशन कर देते हैं यहां पे, पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, दोनों को फिर ऐड कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पे देखें लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। लेंथ यहां पे कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेप का जो एरिया होगा किस तरह से आएगा? दोनों को ऐड करने से। यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, आप इस वैल्यू को इसके आगे लिखेंगे, बल्कि यहां मैं मेंशन कर देता हूं, पार्ट नंबर 3 यहां पे लिख लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गिवन शेप थी हमने उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया, इसी तरह उसका एरिया भी फाइंड कर लिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4, शेप आपको गिवन है इस तरह से, और मेजरमेंट्स हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह यहां 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब देखें, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, यहां भी 1 सेंटीमीटर, और ये जो मेजरमेंट है ये भी 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह
ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये जो सारी मेजरमेंट्स हैं ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर है। अब हम इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब पेरीमीटर या एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो पेरीमीटर में हम देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे, 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ऐड करेंगे। यानी कि आप यहां पे मेंशन करें पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू, अब टोटल हमने बाउंड्री की लेंथ बतानी है, तो 1 आ रहा है 4 टाइम्स, तो आप या तो 1 को 4 टाइम्स ऐड कर लें या 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 आ रहा है कितने टाइम्स, ये मेजरमेंट 2 है, इसी तरह ये भी 2 है, ये 2 है, यहां पे भी, यहां भी, ये सारी मेजरमेंट्स 2 हैं, तो कितनी होंगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 को आप 8 टाइम्स ऐड कर लेंगे 16 आएगा, या फिर आप 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी 16 आएगा। तो आप यहां पे 1 को 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 2 को 8 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 8। तो यहां पे आप इसके सामने लिखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप और उसके आगे 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि वो इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखें 1 प्लस 2 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 प्लस 1 16, जब 2 ऐड करेंगे 18 एंड लास्ट पे 2 ऐड करेंगे 20 सेंटीमीटर इस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो आप सेपरेटली सबको ऐड कर लें या 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 1 आ रहा है 4 टाइम्स, 2 आ रहा है 8 टाइम्स, तो वो आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम इस शेप का पेरीमीटर फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस शेप को स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां से आप इसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। आप अगर इस तरह से करें तो ये एक रेक्टेंगल बन गई, इसी तरह ये भी एक रेक्टेंगल बन गई, और एक रेक्टेंगल ये आपके पास दरमियान में बन गई। तो आप क्या करेंगे, तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर लेंगे, या फिर अगर आप इसको इस तरह से करें तो अब ये 4 रेक्टेंगल्स बन गई हैं और एक स्क्वायर। तो डिफरेंट मेथड से आपने करना क्या है, आपने इस शेप को स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड कर लेना, और फिर हम उनको ऐड करके टोटल इस शेप का एरिया फाइंड कर लेंगे। अब यहां पे मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ये जो 4 रेक्टेंगल्स आई हैं इनकी मेजरमेंट सेम है, यानी कि अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो फिर मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं। अब इसमें क्या आसानी होगी, सिर्फ एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 4 रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया आ जाएगा। और दरमियान में हमारे पास एक स्क्वायर बन गया जिसकी जो साइड की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। देखें ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमने स्क्वायर बनाया है दरमियान में, इसकी एक साइड की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब टोटल एरिया इसका कैसे आएगा, आपने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो टोटल ये रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। फिर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और टोटल रेक्टेंगल्स के एरिया को स्क्वायर के एरिया में ऐड करेंगे तो इस शेप का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे
हम मेंशन करते हैं एरिया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल का एरिया आपके पास कैसे आएगा, हमें गिवन है लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, क्योंकि यहां पे 4 रेक्टेंगल्स हैं, तो हम एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन 4 रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा, लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है ये इन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया। इसी तरह अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। लेंथ यहां पे एक साइड की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस शेप का टोटल एरिया कैसे आएगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो शेप गिवन थी इसका पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर और एरिया हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज 250 मिलीमीटर वाइड एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब यहां पे हम मेंशन कर देते हैं जो गिवन डाटा है, लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट, लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट हमें गिवन है जो कि है 180 मिलीमीटर। इसी तरह इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है, ये मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ सर्टिफिकेट है 180 मल्टीप्लाई 250। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई 250 ये आ जाएगा 45000, 45000 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो मिलीमीटर
स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्टिफिकेट इज इक्वल टू, पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल और बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 180 प्लस 250, ऐड जब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 प्लस 250 430। 430 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 860 मिलीमीटर। अब देखें यूनिट आपने देखना है, यहां सेंटीमीटर नहीं लिख देना, क्योंकि वैल्यू जो आपको गिवन है वो मिलीमीटर में गिवन है। तो आप पेरीमीटर के साथ लिखेंगे मिलीमीटर और एरिया के साथ लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट था उसका एरिया भी फाइंड कर लिया, पेरीमीटर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर। एक स्क्वायर शेप पेंटिंग है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 49 मीटर, यानी कि पेरीमीटर गिवन है, इसका क्या मतलब, उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ हमें गिवन है। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला 4 इंटू एल। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं, पहले हम मेंशन कर देते हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग फाइंड करनी, पेरीमीटर लिख देते हैं, यहां पे हमें गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू 49 मीटर और फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पेरीमीटर जो होगा स्क्वायर पेंटिंग का, उसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू लेंथ। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू 4L। अब पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है 49, तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, पेरीमीटर की जगह आ जाएगा 49, इसकी जगह पे हमने 49 लिख लिया और 4L। अब L की वैल्यू फाइंड करनी है, 49 ओवर 4, 4L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा 49 ओवर 4 आ जाएगा। मैंने L को इस साइड पे लिख लिया, 49 ओवर 4 राइट साइड पे लिख लिया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 12.25। 12.25। अब ये देखें वैल्यू हमें मीटर में गिवन है, पेरीमीटर गिवन है यहां मीटर में, तो अब आप इसकी लेंथ को सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बल्कि मीटर लिखेंगे। तो आप लास्ट पे मेंशन कर दें, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू 12.25 मीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल टू 12.25 और साथ आप यूनिट लिखेंगे मीटर। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है जो कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखें आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है
और रेक्टेंगल की गिवन है। हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि पहले हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हम उससे पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पहले हम यहां पे मेंशन कर देते हैं जो वैल्यूज हमें गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर हमने फाइंड करना। तो पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। अब एरिया की वैल्यू क्या है, 54। लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि L इज इक्वल टू 54/6। 6 जाएगा लेफ्ट साइड पे तो वो डिवाइड करेगा 54 को, यानी कि L इज इक्वल टू 54/6। तो जब आप करेंगे 54/6 यह आ जाएगा 9। L की वैल्यू आ गई, L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। एल की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू है 6। 9 प्लस 6 आ जाएगा 15 एंड 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हमने फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और इसी तरह हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है। यानी तो पहले हम यहां पे मेंशन कर देते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। इसी तरह हमने और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल का एरिया। वैल्यू पुट कर लेते हैं। एरिया हमें गिवन है 60 और लेंथ है 10। अब यहां से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 10 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 60 को डिवाइड करेगा। b इज इक्वल टू 60/10 और यहां से वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 6 सेंटीमीटर और हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो वैल्यूज पुट कर लें। 2l की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू 6, 2 इंटू 10 प्लस 6 16, यह आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास आया सेंटीमीटर में। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
फ़ी अमानिल्लाह।